ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 1 मार्च 2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न तुम्हें राव माना राजा बनाते हैं। ये बेहद का स्कूल है, तुम्हें पढ़ना है और पढ़ाना है। ये ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। प्रश्न है आज का, कौन से बच्चे सभी को प्यारे लगते हैं? उच्च पद के लिए किस पुरुषार्थ की जरूरत है? बाबा का उत्तर है, जो बच्चे अपनी झोली भरकर बहुतों को दान करते हैं वो सभी को प्यारे लगते हैं। उच्च पद के लिए बहुतों की आशीर्वाद चाहिए, माना दुआएं चाहिए। इसमें धन की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान धन से अनेकों का कल्याण करते रहो। खुश मिजाज और योगी बच्चे ही बाप का नाम निकालते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको वापस जाना है, आगे बिल्कुल नहीं जानते थे। बाप बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामा अनुसार राइट देखने में आता है और कोई ऐसे समझा न सके। अब हमको वापस जाना है। अपवित्र कोई वापस जा न सके। ये ज्ञान भी इस समय ही मिलता है और एक बाप ही देते हैं। आत्मा जब तक शुद्ध पावन नहीं बनती तब तक वापस जा नहीं सकते। ये ज्ञान भी सिर्फ बाप ही दे सकते और कोई नहीं दे सकते। पहले तो ये याद करना है कि हमको वापस जाना है। बाबा को बुलाते हैं, मालूम कुछ भी नहीं था। अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। अब नई नई बातें समझाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं अब हमको वापस घर जाना है, इसलिए अब पतित से पावन होना है, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है, जैसे यहाँ राव और रंक, वैसे वहाँ राव और रंक बनते हैं। पुरुषार्थ नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते सजा खा करके पद छोटा हो जाएगा और रंक बन जाएंगे। और बाबा कहते पुरुषार्थ करके बाबा को याद करके विकर्म विनाश करके पावन बन के जाएंगे तो राजा बनेंगे। तो बाबा कहते जैसे यहाँ फर्क होता है वैसे वहाँ भी पद में फर्क होता है। सारा मदार ही पुरुषार्थ पर है। अब बाप कहते हैं तुम खुद ही पतित थे तब तो पुकारते हैं। अब भी ये भी अब तुमको समझाते हैं। अज्ञान काल में ये बुद्धि में नहीं रहता। बाप कहते हैं आत्मा जो सतोप्रधान बनी है उसको सतोप्रधान बनना ही है। अब सतोप्रधान कैसे बने ये भी सीढ़ी पर ही समझाया जाता है। इनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। ये है बेहद का स्कूल। स्कूल में रजिस्टर रखते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट का होता है ना। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बहुत मीठे हैं। बाबा कहते सर्विसेबल बच्चों की निशानी वो बहुत मीठे होंगे। उनका रजिस्टर अच्छा है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो उछलते नहीं है। सारा मदार पढ़ाई पर है, योग और दैवी गुणों पर है। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं। ये तो बहुतों को भूल जाता है। जबकि तुम बाप को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। हम ब्राह्मण कुल के हैं, ये भी नशा चढ़े। भूल जाते हैं तो नशा नहीं चढ़ता है कि हम ब्राह्मण कुल के हैं। फिर देवता कुल के बनेंगे। ब्राह्मण कुल किसने बनाया? ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले जाता हूँ। ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं होती, राजधानी नहीं होती, छोटा सा कुल है। अपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तो देवता बनेंगे। अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं।
ब्राह्मणपन भी भूल जाता है। धंधे से फारिग हुए फिर पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कोई कोई को धंधे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है। काम पूरा हुआ फिर अपनी बात याद में बैठ जाओ। तुम्हारे पास बैज बहुत अच्छा है। इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है, त्रिमूर्ति भी है। बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, बस यही मन मना भव है। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती है। भक्ति तो अब पूरी हुई, अब बाप को याद करना है। अब बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते हैं, तो खुशी होनी चाहिए ना। किसको अच्छी लगन लग जाती है, किसको कम लगती है बहुत सहज। गीता के आदि और अंत के अंत में अक्षर है मन मना भव। ये वो ही गीता एपिसोड चल रहा है, सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि है वह सब इस समय के हैं। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का भान छोड़ो, क्योंकि वहाँ आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। अपने को आत्मा समझो। यहाँ तुमको ये शिक्षा बाप ही आकर के देते हैं। ये निश्चय है, देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है। राजधानी भी स्थापन हो रही है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। बाप अब तुम्हें पवित्रता सिखलाते हैं। वह भी आधा कल्प कायम रहेगी। इसमें लड़ाई आदि की बात नहीं। वहां रावण राज्य ही नहीं है। विकारों पर तुम अब जीत पा रहे हो। ये तुम जानते हो कि हमने हूबहू कल्प पहले जैसे राजधानी स्थापन की थी वैसे ही अब कर रहे हैं। हमारे लिए ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। वहां सोना ही सोना होगा। जो था वो फिर से होगा। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना। ध्यान में सोने की ईंटें देखो। तुम भी वैकुंठ में सोने के महल में देखते हो। वहां की चीजें तुम यहाँ नहीं ला सकते। बाबा कहते जो साक्षात्कार में देखते हो वो ला नहीं सकते। ये है साक्षात्कार। भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते थे। अब बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए। तुम्हारे बिगर बेआरामी होती है। सोचो, बाबा को भी बेआरामी होती है, बेचैनी होती है बाबा के पास जब बच्चे नहीं होते तो। बाबा कहते हैं तुम्हारे बिगर बेआरामी होती है। जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है। अब जाऊं, बस जाऊं, बच्चे बहुत दुखी है। बाबा को भी संकल्प चलता है, बच्चे बहुत दुखी होते हैं। तो जब समय हो जाता तो बाबा कहते बस जाऊं जाऊं जाऊं। पुकारते हैं, बाबा को तरस पड़ता है, बस जाऊं। ड्रामा में जब समय होता है तब बाबा को भी ख्याल होता है बस जाऊं। नाटक दिखाते हैं विष्णु अवतरण, लेकिन विष्णु अवतरण तो होता नहीं है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते नहीं है। शिव की जो की पूजा करते हैं उनको राम नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहना शोभता है। भक्ति में कोई रस नहीं है, तुमको अब रस आता है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूँ। फिर तुम्हारी आत्मा वहां से आपे ही सुखधाम में चली जाएगी। वहां तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर के दूसरे शरीर में गर्भ में प्रवेश करेगी। दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। सागर की तो बात नहीं है, गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं। बाबा कहते मैं गर्भ में नहीं जाता हूँ, मैं तो प्रवेश करता हूँ। मैं बच्चा नहीं बनता। मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ फिर दिल से बहलाते हैं। समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया।
इसलिए उनको बहुत प्यार करते हैं। मैं सभी को साथ ले जाता हूँ, फिर तुमको भेज देता हूँ, फिर मेरा पार्ट हुआ पूरा। आधा कल्प फिर मेरा कोई पार्ट नहीं, फिर भक्ति मार्ग में पार्ट शुरू होता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना तो सहज है, दूसरों को भी सुनाएंगे तो खुशी होगी और पद भी ऊंच पद पाएंगे। यहाँ बैठ सुनते तो अच्छा लगता है, बाहर जाने से फिर भूल जाते हैं। जैसे जेल बर्ड्स होते हैं, कोई ना कोई शरारत मना हरकत करके जेल में जाते ही रहते हैं। तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है, गर्भ में अंजाम करके फिर वहां की वहां रही। ये सब बातें बनाई तो मनुष्य कुछ पाप कर्म न करे। आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है, तो कोई छोटेपन से पंडित बन जाते हैं। लोग समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही साथ ले जाती है, तभी तो कर्मों का भोग होता है ना। अभी तुम पवित्र संस्कार साथ ले जाते, तुम पढ़कर फिर पद पाते हो। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस साथ ले जाते, बाकी थोड़े रहते हैं, वह पिछाड़ी में आते रहते भी वही है जिन्होंने पिछाड़ी में आना है। माला है ना, नंबरवार बनते जाते हैं, बाकी जो बनेंगे वो स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कितना अच्छा रीति समझाते हैं। कोई को धारणा होती है, कोई को नहीं होती है। अवस्था ऐसी है तो पद भी ऐसा ही मिल जाता है। तुम बच्चों को रहमदिल कल्याणकारी बनना है, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। दोष किसको भी नहीं दे सकते। कल्प पहले जितनी जितनी जिसने पढ़ाई की होगी उतनी ही होगी, जास्ती होगी नहीं। कितना भी पुरुषार्थ करावे, कल्प पहले नहीं पढ़े, कल्प पहले जितना पढ़ाई की होगी उतना ही होगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़े जब किसको सुनाए। नंबरवार तो है ही ना, कहाँ राव और कहाँ रंग। ये अविनाशी ज्ञान रत्न राव मना राजा बनाते हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर रंक बन जाते हैं। ये बेहद का स्कूल है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड है। भक्ति में पढ़ाई की बात नहीं है, भजन आदि कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तुमने वहां तो उतरने की बात है। शोभनिक बहुत है, झांझ बजाते स्तुति करते, यहाँ तो तुम्हें शांत में रहना है। भजन आदि कुछ नहीं, तुमने आधा कल्प भक्ति की है। भक्ति का कितना शो है, सबका अपना अपना पार्ट है। कोई गिरता, कोई चढ़ता, कोई की तकदीर अच्छी, कोई की कम होती है। तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं। पढ़ाई भी एक रस है तो टीचर भी एक ही है, कोई एक ही है, बाकी सब है मास्टर्स। कोई बड़ा आदमी कहे फुर्सत नहीं तो बोलो घर में आकर के पढ़ाएं, क्योंकि उन्हों को तो अपना अहंकार रहता है। एक को हाथ करने से औरों पर भी फिर तरस पड़ता है। अगर ये भी किसको कहे कि ये ज्ञान अच्छा है तो कहेंगे इन्हें भी ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया है, इसलिए सिर्फ अच्छा कह देते हैं। बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए, ज्ञान तलवार में योग का जोहर चाहिए। खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे। नंबरवार तो है, राजधानी बननी है। बाप कहते हैं धारणा तो बहुत सहज है, बाबा को जितना याद करेंगे उतना लव होगा, कशिश होगी। सुई साफ है तो चुंबक तरफ खींचती जाती है, कट होगी तो खींचेगी नहीं। ऐसे ही आत्मा की कट निकालने का साधन है बाबा की याद।
ये भी ऐसे ही है। तुम साफ हो जाते हो, पहले नंबर में चले जाते हो। बाप की याद से ही आत्मा की कट निकलेगी। गायन है बलिहारी गुरु आपकी। इसलिए कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। वह सगाई कराने वाले गुरु मनुष्य है। तुमने सगाई शिव के साथ की है, न कि ब्रह्मा से। तो याद भी शिव को करना है। दलाल के चित्र की जरूरत नहीं है। सगाई पक्की हो गई, फिर एक दो को याद करते रहते हैं, तो इनको भी दलाली मिल जाती है। सगाई का भी मिलता है ना, दूसरा भी इसमें प्रवेश करता है। लोन लेते हैं तो ये भी कशिश करते हैं। तुम बच्चों को भी समझाते हैं, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको उजूरा माना रिटर्न मिलेगा। ये है ज्ञान की बातें। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद मिलती रहेगी, दुआएं मिलती रहेगी। अच्छा साहूकार का पद मिल जाता है। साहूकार के पास दास दासियां बहुत होती है। प्रजा में साहूकारों के पास बहुत धन होता है, फिर उनसे लोन भी लेते हैं। साहूकार बनना भी अच्छा है। वहां भी गरीब ही साहूकार बनते हैं। बाकी साहूकारों में हिम्मत कहाँ। इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ दे दिया। कहते हैं हाथ जिनका देने देने वाला। बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ छुड़ा दिया। कराची में तुम कैसे रहे हुए थे? बड़े बड़े मकान, मोटरें, बस आदि सब कुछ था। अब बाप कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ना चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं। बाप तुमको अथाह खजाना देते हैं, तुम धारणा नहीं करते हो। लेने का दम नहीं है, श्रीमत पर नहीं चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे अपनी झोली भर लो। वो लोग शंकर के आगे जाकर के कहते हैं झोली भर दो। बाबा यहाँ बहुतों की झोली भरते हैं, बाहर जाने से खाली हो जाती है। बाप कहते हैं तुमको बहुत भारी खजाना देता हूँ, ज्ञान रत्नों से झोली भर भर के देता हूँ। फिर भी नंबरवार जो अपनी झोली भरते हैं वह फिर दान भी करते हैं। सबको प्यारे भी वही लगते हैं। होगा नहीं तो फिर देंगे भी क्या। तुम्हें 84 के चक्र को अच्छी तरह से समझना और समझाना है। बाकी मेहनत है योग की। अब तुम युद्ध के मैदान पर हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हैं। नापास हुए तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। ये समझ की बात है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा आप कितना वर्षा देते हो। उठते बैठते सारा दिन बुद्धि में रहे, तब धारणा हो सके। योग है मुख्य। योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो। ये पैसे आदि तो मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। बाकी ये अविनाशी कमाई तो सब साथ चलेगी। जो सेंसिबल होंगे वह कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे। तकदीर में नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है अपनी पढ़ाई और दैवी गुणों का रजिस्टर ठीक रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, इस नशे में रहना है। दूसरा है सर्व का प्यार व आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर दान करना है। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। आज का वरदान है हर कर्म में बाप के साथ भिन्न भिन्न संबंधों से स्मृति स्वरूप बनने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। विस्तार है सारे दिन में हर कर्म में कभी भगवान के सखा व सखी रूप को, कभी जीवन साथी
के रूप को, कभी मुरब्बी बच्चे के रूप को। जब कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिमान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो तो दिल खुश हो जाएंगे और बाप के साथ का स्वतः अनुभव करेंगे। फिर ये ब्राह्मण जीवन सदा अमूल्य, श्रेष्ठ, भाग्यवान अनुभव होती रहेगी। आज का स्लोगन है, ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना। अच्छा, ओम शांति।